ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 28/6/2023 की वाणी है। आज की वाणी में बाबा ने सुनाया कि पुण्य आत्मा कैसे बने। 2 प्रकार की आत्माएं हैं, एक पाप आत्मा, एक पुण्य आत्मा। अगर पुण्य आत्मा बनना है तो जो परम शिक्षक, परम सतगुरु शिव बाबा हैं, उनकी हर शिक्षाओं को, हर आज्ञाओं का, हर बात का जब दिल से पालन करते हैं, हर शिक्षाओं को दिल से धारण करते हैं, तो उससे फायदा क्या होता है कि जब उन्हें स्वीकार करते हैं तो हमारे पाप के खाते, पाप कर्मों का खाता जो 63 जन्मों का है, वो खत्म होता है। उसकी विधि है योग। जितना हम योग करेंगे, शिव बाबा, मीठे प्यारे बाबा को याद करेंगे, तो योग से हमारे विकर्म दग्ध होते हैं। ऐसे मीठे बाबा को कभी भूलना नहीं चाहिए। दूसरी बात बाबा ने सुनाया कि हम सबका मोस्ट बेलोवेड बाबा है। उस बाबा में, उस ईश्वर में, उस परमात्मा में कभी भी किसी बात में संशय नहीं आना चाहिए। संशय तभी पैदा होता है जब हम बातों के रस में चले जाते हैं, पर चिंतन, पर दर्शन में लग जाते हैं, इसकी उसकी बातों में आ जाते हैं, तो स्वयं में भी संशय आ जाता और ईश्वर में भी संशय आ जाता। और विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशन्ति, और विनाश काले प्रीत बुद्धि पांडवों की थी विजयंती। तो किसी बात में संशय में आकर के बाबा को नहीं छोड़ना है, पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, निश्चय बुद्धि रहना है, विश्वास करना है, वो मेरा साथ देगा। इंसान साथ नहीं देगा, मनुष्य मनुष्य का साथ कभी नहीं देता। अंत में ईश्वर के पास आना पड़ता है। इतना निश्चय बुद्धि हो। थोड़ा बहुत संशय आता है तो हम विचलित हो जाते हैं। क्यों? भगवान पे भरोसा नहीं है। एक महात्मा जी थे, उनको दिखाई नहीं देता था। किसी को बोला, कोई अपनी परिस्थिति लेकर के आया, कहा मुझे भगवान पे भरोसा नहीं है, निश्चय नहीं है, ये नहीं है, भगवान काम नहीं करता है। कहा अच्छा, तो मुझे सबसे ऊंचे स्थान पर ले चलो। कहा ठीक है। एक ऊंची पहाड़ी पर लेके गया तो महात्मा जी ने बोला कि जहां गड्ढा आए ना, खाई आए, मुझे वहां ले चलो। लेके गया पहाड़ी के सबसे ऊंचे स्थान पे। उसने कहा खाई आ गई, क्या करना है अब? उसने कहा मुझे धक्का दे दो। उस व्यक्ति ने कहा मैं आपको धक्का दे दूं? मैं ये काम नहीं कर सकता।
कहा मैं कह रहा हूं ना, मुझे उस खाई में धक्का दो। बहुत कहा महात्मा जी ने, लेकिन उस व्यक्ति ने उसे धक्का नहीं दिया। तब महात्मा जी ने कहा, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तुम्हें दिख रहा है, और तुम मनुष्य होकर के मुझे उस खाई में नहीं डाला, धक्का नहीं दिया, तो क्या भगवान मेरी परवाह नहीं करेगा? वो तो देख रहा है, मेरे पास आंखें नहीं है, उसकी आंखें तो है। भगवान हमारा रक्षक है, वो कभी भक्षक नहीं बन सकता। कोई किसी का ख्याल नहीं कर सकता, पर ईश्वर तो सबका ख्याल करते हैं, सबको बचाते हैं, सबका रक्षक है। इसलिए सिर्फ आंख बंद करके उस पर भरोसा कर लो। इंसान का साथ नहीं देगा, अंत में भगवान साथ देगा। इसलिए किसी भी बात में संशय आए, कभी भी उस पॉइंट को क्लियर कर लेना चाहिए, उस बात को क्लियर कर ले। कई बार गलत फहमियां होती हैं और हमें पता ही नहीं होता है, और वो गलत फहमी पालते 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 वो एक भयंकर रूप ले लेता है। इसलिए संशय आया, संकल्प आया, क्लियर करो, छुट्टी। तो सुनते हैं आज की वाणी। सार है मीठे बच्चे, अब पुण्य आत्मा बनने के लिए, पुण्य आत्मा बनने के लिए परम शिक्षक की शिक्षाओं को धारण करो। पाप कर्मों के खाते को योग द्वारा चुकता करो। जो पाप कर्मों का खाता है उसे योग के द्वारा चुकता करना है। प्रश्न है, मोस्ट बिलीवेड बाप में भी कई बच्चों को कभी कभी संशय उठ जाता है। क्यों और कब? क्यों उठता है और कब उठता है? बाबा ने बहुत अच्छा क्लियर किया। उत्तर है, जब बच्चे किसी की बातों में आ जाते हैं, कहते हैं ना संग दोष बहुत नुकसान करता है। किसी की बातों में आ जाते हैं, संग दोष में आने से ही संशय उठता है। यहाँ से बाहर गए तो यहाँ की यहाँ रही। बाबा के घर में आते हैं, निश्चय करते हैं, और जैसे ही बाबा के घर से बाहर जाते हैं फिर वही माहौल में ढल जाते हैं, यहाँ की यहाँ रही। ऐसा भूल जाते हैं जो समाचार भी नहीं देते, बोलते ही नहीं, लिखते ही नहीं कि मैं खुश खैरापत हूँ। माउंट आबू से आते हैं, बाबा से मिलते हैं, घर आने के बाद भूल जाते हैं। अपनी खुश खैरापत का समाचार भी नहीं देते, क्लास में भी नहीं आते, मुरली भी नहीं पढ़ते, ना क्लास में आते हैं ना मुरली पढ़ते हैं। संशय ऐसी चीज है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे इस संग दोष से बहुत सावधान रहना है। बहुत खतरे की घंटी है, सावधान रहना। कभी किसी की भी बातों में नहीं आना है। बातें तो बातें होती है ना। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट,
स्वीट होम में जाने के लिए बहुत बहुत स्वीट बनना है। कभी भी संग दोष में आकर बाप को भूलना नहीं है। संशय नहीं उठाना है, न बाप को भूलना है, न किसी बात में संशय उठाना है संग दोष में आकर के। दूसरी पॉइंट, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए पक्का ब्राह्मण सर्विसेबल बनना है, वरना घबरा जाएंगे। बाप का बनकर बाप की बदनामी नहीं करानी है। स्लोगन है, फीचर्स में रूहानियत की झलक तब आएगी, ध्यान से सुनेंगे इस लाइन को, फीचर्स में रूहानियत की झलक तब आएगी जब संकल्प, बोल और कर्म में, संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की धारणा होगी, तब फीचर्स में रूहानियत आ सकती है। अच्छा, ओम शांति।